जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों में पहली अपडेट में जानेंगे एनसीपी के सभी बागी विधायकों को 5 जुलाई तक का दिया गया अल्टीमेटम। कहा वापस नहीं आए तो होगा बड़ा एक्शन। उधर टीएमसी का बड़ा ऐलान। कहा अजीत पवार गद्दार हैं, नेताओं को पैसे देकर खरीद रही बीजेपी। उधर शरद पवार ने सतारा में दिखाई अपनी ताकत, बोले बीजेपी को उसकी जगह दिखाकर रहेंगे। वहीं एआईएमआईएम प्रवक्ता का बड़ा ऐलान। कहा अजीत पवार अपनी मर्जी से नहीं गए, शरद पवार ने खुद बिछाई है बिसात। उधर बीआरएस को बी टीम बताने पर जमकर भड़के जी किशन रेड्डी, बोले राहुल गांधी अब हद से आगे बढ़ रहे हैं। उधर बीजेपी ने महागठबंधन पर बोला जबरदस्त हमला। कहा जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, बिहार में आएगा योगी मॉडल। उधर मुख्तार अब्बास नकवी का बड़ा ऐलान, बोले यूसीसी की आड़ में भय और भ्रम पैदा करना चाहता है विपक्ष। 2024 में लगेगा 440 का झटका। और भी बड़ी खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले यदि आप भी मानते हैं कि देश की जनता बदलाव चाहती है तो इस वीडियो को लाइक कर, चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय हिंद। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र में हुए सियासी बवाल के बाद एनसीपी ने अपने सभी बागी विधायकों को 5 जुलाई तक का अल्टीमेटम दे दिया है और कहा कि यदि वो वापस नहीं आए तो बड़ा एक्शन लिया जाएगा। महाराष्ट्र में एनसीपी नेता अजीत पवार ने रविवार 2 जुलाई को जो राजनीतिक कदम उठाया उसने सभी को हैरान कर दिया। उन्होंने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम के रूप में अपनी अगली पारी शुरू कर दी है। तो चाचा शरद पवार ने यह साफ कर दिया है कि ये बगावत है और कहा कि वे दिखा देंगे कि एनसीपी किसकी है। इस बीच महाराष्ट्र एनसीपी के अध्यक्ष जयंत पाटिल ने बताया कि अजीत पवार और उनके साथ शपथ लेने वाले एनसीपी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। आपको बता दें कि जयंत पाटिल ने कहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 9 सदस्यों ने राजभवन जाकर पार्टी की नीति के खिलाफ शपथ ली है। ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार को अंधेरे में रखकर की गई कार्रवाई है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से मंत्री पद की शपथ लेने वाले 9 एनसीपी नेताओं को लेकर विधानसभा अध्यक्ष को अयोग्यता याचिका भेजी गई है। जयंत पाटिल ने कहा कि हमने केंद्रीय चुनाव आयोग को पत्र लिखा है और उन्हें मेल भी किया है। केवल 9 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। बाकी विधायक हमारे संपर्क में हैं। जब वे अपने विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे तो हमारे साथ वापस आ जाएंगे। एनसीपी की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष जयंत पाटिल ने कहा कि हम चाहते हैं कि अयोग्यता याचिका पर जल्द सुनवाई कर हमारा पक्ष समझना चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को इस संबंध में जल्द से जल्द निर्णय लेना चाहिए। हमने सभी कानूनी कदम उठाए हैं। आपको बता दें कि फिलहाल बागी विधायकों को एनसीपी ने कड़ी चेतावनी जारी कर दी है। उन्होंने कहा कि 5 जुलाई तक का उन्हें अल्टीमेटम दिया गया है। यदि वो 5 जुलाई तक वापस नहीं आए तो बड़ा एक्शन लिया जाएगा। बड़ी खबर, शरद पवार ने सतारा में दिखाई अपनी ताकत, बोले बीजेपी को उसकी जगह दिखाकर रहेंगे। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि एनसीपी में अजीत पवार की बगावत के एक दिन बाद सोमवार को पार्टी प्रमुख शरद पवार ने सतारा में समर्थकों को संबोधित किया। इस दौरान एनसीपी नेता शरद पवार ने कहा कि आज हम सभी को एकजुट रहने की जरूरत है। उन्होंने बीजेपी पर भी जबरदस्त हमला बोला। सोमवार को शरद पवार महाराष्ट्र के सतारा पहुंचे और वहां पर वाईबी चार को श्रद्धांजलि दी। सतारा के कराड़ में पार्टी समर्थकों को संबोधित करते हुए सीनियर शरद पवार ने कहा कि हम सभी लोगों को अभी एकजुट रहने की जरूरत है। इससे पहले शरद पवार ने रोड शो कर अपनी ताकत दिखाई। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र को जाति और धर्म के नाम पर बांटा जा रहा है, धार्मिक विवाद भड़काया जा रहा है। हम महाराष्ट्र को मजबूत किए बिना नहीं रुकेंगे। महाराष्ट्र को अपनी एकता दिखानी होगी। भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि बीजेपी हमेशा इस तरीके का खेल करती रही है। बीजेपी को हम उसकी सही जगह दिखाकर रहेंगे। शरद पवार ने कहा कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में हम महाराष्ट्र की सेवा कर रहे थे, लेकिन इसे कुछ लोगों ने गिरा दिया। न केवल महाराष्ट्र में बल्कि देश में दिल्ली, पंजाब, बंगाल जहां भी सरकार लोकतांत्रिक तरीके से काम कर रही है उस पर हमले हो रहे हैं। हमने इन सबके खिलाफ खड़े होने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से हम में से कुछ लोग इससे बाहर हो गए। आपके समर्थन से हम फिर से मजबूत होंगे और महाराष्ट्र फिर से प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा। शरद पवार ने कहा कि आज गुरु पूर्णिमा है। इस दिन हम सभी ने चाहड़ साहब का आशीर्वाद लिया है। महाराष्ट्र के लोगों का समर्थन पाने के लिए अभियान शुरू करने को इससे बेहतर क्या हो सकता है। उन्होंने कहा कि अगले 6 महीने में हमें जनता के बीच में जाने का मौका मिलेगा। शरद पवार ने ऐलान कर दिया है कि हम बीजेपी को उसकी असली जगह दिखाकर रहेंगे। बड़ी खबर, टीएमसी ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला। कहा अजीत पवार गद्दार हैं, नेताओं को पैसे देकर खरीद रही बीजेपी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि अजीत पवार की
एनसीपी से बगावत के बाद महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा भूचाल आ गया है। शिंदे सरकार के समर्थन में डिप्टी सीएम बनने वाले अजीत पवार को लेकर अलग अलग नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इसी कड़ी में अब तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगात राय ने अजीत पवार पर हमला बोला है और यहां तक कह दिया कि अजीत पवार गद्दार हैं। साथ ही सौगात राय शरद पवार का समर्थन करते हुए नजर आए। तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगात राय ने कहा कि अजीत पवार गद्दार हैं। तृणमूल कांग्रेस ऐसा मानती है कि शरद पवार जो कह रहे हैं वो ही सही है। बीजेपी सरकार बार बार पैसों से नेताओं को खरीद रही है और विपक्ष को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। ऐसा मुंबई और महाराष्ट्र में तो संभव हुआ है, लेकिन देश पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हम शरद पवार के साथ हैं। आपको बता दें कि फिलहाल तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी नेताओं को पैसे देकर खरीद रही है। अगली बड़ी खबर, एआईएमआईएम के प्रवक्ता ने शरद पवार पर बोला जबरदस्त हमला। बोले अजीत पवार अपनी मर्जी से नहीं गए, शरद पवार ने खुद बिछाई है बिसात। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र में अजीत पवार के शिंदे सरकार में शामिल होने के पीछे एआईएमआईएम के नेता ने शरद पवार का हाथ बताया है। एआईएमआईएम के प्रवक्ता सैयद आसिम वकार ने कहा कि अजीत पवार खुद नहीं गए हैं, बल्कि शरद पवार ने खुद ये जाल बिछाया है। एआईएमआईएम के प्रवक्ता ने ट्वीट कर कहा कि मेरा अपना आकलन है कि अजीत पवार खुद नहीं गए हैं, इसमें शरद पवार जी की मर्जी शामिल है। इससे पहले भी यही हुआ था। ये पूरी बिसात शरद पवार जी ने खुद बिछाई है। इसमें वजीर वही चाल चलेगा जिससे बादशाह और उसका किला सुरक्षित रहे। ये राजनीति है बाबू, इसमें होता कुछ है और दिखता कुछ है। आपको बता दें कि संजय राउत ने महाराष्ट्र को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने शिवसेना को तोड़ दिया और अब एनसीपी को भी तोड़ दिया। कुछ लोग बोल रहे थे कि कांग्रेस को भी तोड़ने वाले हैं, मगर इससे भाजपा को कोई भी फायदा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के लोग गुस्से में हैं और हम लड़ने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि आज मैं कैमरे के सामने कह रहा हूं कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बदलने वाला है। संजय राउत ने कहा कि एकनाथ शिंदे को हटाया जा रहा है और अजीत पवार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। संजय राउत के बयान पर बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने कहा कि संजय राउत पागल हो गए हैं। 2024 तक एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री रहेंगे, विपक्ष एक नहीं हो पाएगा। उन्होंने कहा कि चुनाव आते ही महाविकास अघाड़ी के और भी नेता बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने 5 जुलाई को पदाधिकारियों की बड़ी बैठक बुलाई है। आपको बता दें कि इस बड़ी बैठक में अजीत पवार भी शामिल होंगे। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी ने केसीआर को बताया बीजेपी की बी टीम, तो जमकर भड़क गए जी किशन रेड्डी। बोले राहुल गांधी अब हद से आगे बढ़ रहे हैं। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि तेलंगाना में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीआरएस को बीजेपी की बी टीम बताया है। उन्होंने कहा कि केसीआर का रिमोट कंट्रोल पीएम मोदी के पास है। इस पर केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। जी किशन रेड्डी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि राहुल गांधी अब हद से आगे बढ़ रहे हैं और सिर्फ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उन्होंने कर्नाटक में एक चुनाव जीता है। जी किशन रेड्डी का कहना है कि बीजेपी आगामी चुनाव में बीआरएस या कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेगी। राहुल गांधी के बीआरएस को बीजेपी की बी टीम बताने को लेकर केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने बीआरएस के साथ समझौता करके तेलंगाना में चुनाव लड़ा, हम बीआरएस या कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कर्नाटक में एक चुनाव जीतने के बाद अब हद से आगे बढ़ रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी ने तेलंगाना के खम्मम में एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करते हुए बीआरएस यानी भारतीय राष्ट्रीय समिति को बीजेपी की बी टीम बताया था। उन्होंने कहा था कि तेलंगाना राष्ट्रीय समिति बीजेपी की बी टीम है और उन्होंने अपना नाम बदलकर बीआरएस स्वीकार कर लिया है, जिसका मतलब बीजेपी रिश्तेदार समिति है। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति को अब भारत राष्ट्रीय समिति के रूप में जाना जाता है। इसके साथ ही तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि केसीआर और उनकी पार्टी के नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों ने उन्हें बीजेपी के अधीन बना दिया है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना और उसके युवाओं को एक बात समझनी चाहिए कि केसीआर अपने भ्रष्टाचार के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कंट्रोल में है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि शराब घोटाले में केसीआर ने जो भ्रष्टाचार किया वो सभी एजेंसियों को पता है। राहुल गांधी ने केसीआर पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि केसीआर का रिमोट कंट्रोल पीएम मोदी के पास है।
अगली बड़ी खबर, बीजेपी ने महागठबंधन पर बोला जबरदस्त हमला, कहा जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में अब योगी मॉडल लाने के लिए बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। बिहार बीजेपी की विधायक अनुराधा देवी ने कहा कि बिहार में भी योगी मॉडल होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जो मुगलों के शासन में नाम रखे गए हैं उस नाम को भी बदलना चाहिए। योगी मॉडल लागू होगा तभी बिहार का विकास और बिहार का कल्याण होगा। बीजेपी विधायक अनुराधा देवी ने रविवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज हमारी संस्कृति और सनातन धर्म की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी इसे कतई नहीं देख सकती है। 2024 और 2025 का चुनाव जीतने के बाद जैसे ही बीजेपी सत्ता में आएगी तो नाम को बदला जाएगा। हम बिहार में भी योगी मॉडल लाएंगे। मीडिया से बातचीत के दौरान बीजेपी विधायक अनुराधा देवी ने बिहार की महागठबंधन सरकार पर भी जबरदस्त हमला बोला और कहा कि इस सरकार की बिहार या देश के प्रति कोई सोच नहीं है। आने वाले समय में भारत और बिहार जल सकता है, इसको लेकर नाम बदलना जरूरी है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रहा है। अनुराधा देवी ने कहा कि जनता भी समझ गई है जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। उन्होंने तेजस्वी यादव पर हमला करते हुए कहा कि जब बिहार में योगी मॉडल आएगा तब उन्हें समझ में आएगा। उन्होंने कहा कि हमारा सनातन धर्म नहीं रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे। हिंदू और सनातन धर्म हम लोगों की एकता का परिचय है। उन्होंने कहा कि इसे मजबूत बनाकर रखना है। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। अगली बड़ी खबर, मुख्तार अब्बास नकवी ने विपक्ष पर बोला जबरदस्त हमला, बोले समान नागरिक संहिता की आड़ में भय और भ्रम पैदा करना चाहता है विपक्ष। 2024 में लगेगा 440 वोल्ट का झटका। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि रामपुर पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि 2024 में विपक्ष को 440 वोल्ट का झटका लगेगा। एनसीपी से बगावत कर अजीत पवार के एनडीए के खेमे में आने पर पूर्व केंद्रीय मंत्री ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने निजी आवास पर बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। पत्रकारों से मुखातिब होते हुए मुख्तार अब्बास नकवी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की वकालत की। उन्होंने दावा किया कि यूसीसी आने से गरीब, पिछड़ा वर्ग और महिलाओं को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि कॉमन सिविल कोड धार्मिक अधिकारों और आस्थाओं पर अतिक्रमण नहीं है। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि यूसीसी का विरोध करने वाले सियासी दुकान चला रहे हैं। संविधान सभा से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक समान नागरिक कानून के पक्ष में हैं। उन्होंने कहा कि 7 दशकों से कारागार में कैद कॉमन सिविल कोड की रिहाई का समय आ गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नमाज पढ़ने, पूजा करने, चर्च, गुरुद्वारे में जाने या धार्मिक आस्थाओं को प्रदर्शित करने पर कोई बंदिश नहीं है। कॉमन सिविल कोड सभी धर्मों के लिए है। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि यूसीसी अगर धार्मिक ग्रंथों की मान्यताओं पर हमला होता तो संविधान सभा में मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना हसरत मोहानी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जैसे महापुरुष इसका समर्थन नहीं करते। उन्होंने कहा कि विरोधी यूसीसी की आड़ में भय और भ्रम पैदा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष को 2024 में 440 वोल्ट का झटका लगेगा। बड़ी बड़ी खबर, भतीजे ने दिया झटका तो विपक्षी दलों ने किया साथ का वादा। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और ममता बनर्जी ने शरद पवार को किया फोन। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र की राजनीति में इस साल की सबसे बड़ी सियासी हलचल हुई। अब अजीत पवार ने एनसीपी में बगावत कर दी है। वे 40 से अधिक विधायकों के समर्थन के साथ शिंदे सरकार में शामिल हो गए हैं। अजीत पवार के इस कदम को एनसीपी चीफ शरद पवार के लिए सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। शरद पवार एक तरफ पीएम मोदी के खिलाफ पूरे देश में विपक्ष को एकजुट करने में प्रमुख भूमिका निभा रहे थे, लेकिन महाराष्ट्र के अपने ही गढ़ में पार्टी को जोड़े नहीं रख सके। इस घटनाक्रम के बाद विपक्षी नेताओं ने शरद पवार को फोन किया है। कांग्रेस की संसदीय समिति की प्रमुख सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शरद पवार को फोन कर उन्हें अपना समर्थन दिया है। अजीत पवार के बगावत कर शिंदे सरकार में शामिल होने के बाद शरद पवार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने बताया था कि उन्हें समर्थन के लिए देश भर से नेताओं के फोन आ रहे हैं। सीनियर एनसीपी नेता ने बताया कि आज जो हुआ मुझे उसकी चिंता नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मुझे फोन आया था और उन्होंने मुझे अपने समर्थन दिया है। उन्होंने कहा कि हम इस बार बीजेपी को सबक सिखाकर रहेंगे। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।